हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है 10th का जस्ट अभी हमने एग्जाम दिया, उसके बाद ही हमने देखा रिजल्ट आने के पहले ये कोरोना आ चुका है बीच में। तो ये लॉकडाउन हम लोग पिछले 1.5 मंथ से नियर अबाउट 1.5 मंथ्स तब से हम लोग अंदर ही है, घर के अंदर ही है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हम खुद सेल्फ क्वारंटाइन में है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइम मिल रहा है हमको, ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसको यूटिलाइज करने का तरीका है, हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग जैसे हम लोग 24 आवर्स घर पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 24 आवर्स में से 12 आवर्स स्टडी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें से ये टाइम हम लोग इसमें का कुछ टाइम लेके हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करने का वो भी बहुत मजेदार तरीके से हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने 10th का भी जस्ट एग्जाम दिया है, तो सारी चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी फ्रेश है, भूले नहीं है। ठीक है, लिंक में ही हम लोग, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं उसमें रिएजेंट और प्रोडक्ट, रिएजेंट में कुछ जो भी कंपाउंड्स रहते हैं उसके हमको नाम पता होना चाहिए, प्रोडक्ट में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसके भी हमको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये अगर हमको रिएजेंट और प्रोडक्ट उसके नाम अगर हम लोग बताना सीख जाते हैं या कोई कंपाउंड देख के ही हम लोग नाम बताना सीख जाते हैं, तो रिएक्शंस हमको लर्न करने में या समझने में बहुत इजी जाता है। ठीक है, तो ये जो लेसन है हमारे पास, हमारा लेसन है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ठीक है, ये लेसन हमको बहुत हेल्प करने वाला है। ये लेसन जो है हम लोग बोल सकते हैं, ये जो 10th में हमने एक लेसन देखा है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। ओके, सभी को पता होगा ये लेसन कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट भी होता है ये लेसन। थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। तो वही लेसन को हमारे 11th और 12th के सिलेबस में कार्बन से रिलेटेड हमने उसको एक अलग ही पार्ट दिया है। केमिस्ट्री में कार्बन को एक अलग ही हमने पार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो लेसन देख रहे हैं हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हैं तो आगे के जो 6-7 लेसन आते हैं इसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले लेसन है, इसके बाद के जो लेसन्स आते हैं इस लेसन में उन सब का हमको समरी मिल जाता है। तो इन शॉर्ट अगर ये लेसन अच्छे से करते हैं तो वो सारे लेसन भी हम लोग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये लेसन हमको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स को ही हम लोग थोड़ा सा इलॉन्गेट कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है उसको हम लोग थोड़ा सा फ्लरिश करने वाले हैं। तो फोकस करेंगे यहाँ पे, लेसन का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरीका हम लोग सीखेंगे कि कभी भी हम लोग कोई लेसन पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले कोई भी सर हो, टीचर्स हो, सभी से लेसन का जो नाम लिखे उसका हम लोग मीनिंग जानेंगे। ठीक है, आज से यही हमको स्टडी का पैटर्न रखना है कि जो कोई भी सर ने या टीचर्स ने यहाँ पे लेसन का नाम लिखे है तो सबसे पहले हम लोग लेसन के नाम का ही मीनिंग उनसे पूछेंगे या समझेंगे जो भी है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग लेसन का नाम समझ में जाते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो हमारा लेसन है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट हैलोजन, हैलोजन सभी को पता है, सुना हुआ है हमने, पीरियोडिक टेबल भी सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो पोजीशन ऑफ हैलोजन्स इन पीरियोडिक टेबल, तो पोजीशन ऑफ हैलोजन इन पीरियोडिक टेबल, इसका पोजीशन है ग्रुप 17। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है? ग्रुप 17 है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट ऑफ द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैसे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। क्लियर? इतनी चीजें याद रखना है हैलोजन्स के बारे में। और यहाँ पे हैलोजन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड X। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हैलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड X। ठीक है, इसका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल होता है ग्रुप 17, लेफ्ट ऑफ द नोबल गैसेस, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। क्लियर? अब हैलोजन्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? हैलोजन्स में आते हैं सबसे पहले क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन और आता है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसमें से भी इस लेसन में ये जो हम लोग 4 हैलोजन्स के बारे में देख रहे हैं इसमें से हम लोग यूज करने वाले हैं सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्लोरीन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को I से। यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन का बहुत कम, एक ही रिएक्शन है जिसमें उसका यूज हुआ है, बाकी हम लोग फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फ्लोरीन का यूज क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये है,
फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये बहुत एक्सप्लोजिव भी होता है। अगर इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी ये एयर के साथ रिएक्शंस करके पॉइजनस गैस क्रिएट करती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग फ्लोरीन को यूज नहीं करते। तो अभी हमारे पास बचे कौन कौन से हैलोजन बचे? हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स में से अभी सिर्फ देखा है हैलोजन्स which is represented by X। उसके एग्जांपल्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन को यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली यूज करना बहुत डेंजरस होता है। उसके बाद इसका पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, हैलोजन्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होता है ग्रुप 17, लेफ्ट ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद हैलोजन देख लिया हमने। अब यहाँ पे हमको एक वर्ड दिख रहा है अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स के बारे में जैसे हम लोग अल्केन्स वर्ड सुनते हैं हमको एक ही चीज याद आती है, एक ही चीज हमारे दिमाग में फिट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं अल्केन्स मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हमेशा किसी ने क्लास में कभी फोकस किया होगा या नहीं किया होगा, फिर भी अल्केन्स को सुन के हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग होती है और जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और ये सभी को पता है ऑलरेडी, हमने कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में इसको बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर, सभी को पता है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने बताया कि अल्केन्स बोले तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सुन के हमारे दिमाग में एक और चीज आती है which contains only single bond। क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contains only single bond। ठीक है, इट मींस ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसके एग्जांपल में आता है अल्केन, इसके एग्जांपल में आता है अल्केन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के एग्जांपल में आएगा अल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल में आएगा अल्काइन्स। ठीक है, तो ये एक चीज। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसमें सैचुरेटेड में व्हिच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में व्हिच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये चीजें हमको पता है। इसके एग्जांपल में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स और इसके एग्जांपल में अल्केन, ये ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अल्केन्स के एग्जांपल में लिस्ट है हमारे पास अल्केन का, सभी को पता है। ठीक है, और ये लिस्ट सभी को याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद ही रखना है। हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें भी हमने एक ऐसा लिस्ट बना के दिया हुआ है, वो लिस्ट को रेफर करते रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्केन्स की जो एग्जांपल्स है। ठीक है, फर्स्ट आता है अल्केन्स में, फर्स्ट मेंबर जो है अल्केन का सबसे लोअर मेंबर वो है मीथेन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो है वो है मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। ठीक है, एक और चीज, अभी हम लोग थोड़ा कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको पता है ऑलरेडी। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ये होता है 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। क्लियर, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है 2,4। इट मींस यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी है 4। क्लियर, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4 और जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतने बॉन्ड्स बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन बॉन्ड भी कितने बनाने वाला है? 4 बॉन्ड बनाने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमने अल्केन को बोला है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमारे पास कार्बन है, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। अब कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है हमने देखा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। इट मींस लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इट मींस ये बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स पे हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देंगे।
CH4, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा मीथेन का। इन शॉर्ट इसको हम लोग CH4 डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, CH4। क्लियर हो गया, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर। उसके बाद इथेन, 1 कार्बन मींस होता है मीथेन। इथेन में कितने कार्बन आएंगे फिर? 2 कार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके भी बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे। ईच कार्बन विल, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसने बनाया है। यहाँ पे इस वाले कार्बन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ पे दोनों ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, दोनों का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग H H H H H H, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बन रहा है? C2 1 2 3 4 5 6 C2H6, ठीक है। तो ये होता है इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं C2H6। क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग एक एक कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? CH2 का, ठीक है। ये दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो आने वाला है CH2 का। इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी, यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा C3 और हाइड्रोजन 2 इंक्रीज हो जाएंगे तो हो जाएगा H8। क्लियर। उसके बाद ब्यूटेन में हम लोग देखेंगे तो ये होने वाला है C4H10। पेंटेन में हम लोग देखेंगे C5H12। हेक्सेन में हम लोग देखेंगे C6H14। हेप्टेन में हम लोग देखने वाले हैं C7H16 एंड ऑक्टेन में हम लोग देखने वाले हैं C8H18। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस प्रेजेंट है। तो हमको इसी तरीके से याद रखना है, एक कार्बन मींस होने वाला है मीथेन, 2 कार्बन मींस होने वाला है इथेन, 3 कार्बन मींस होने वाला है प्रोपेन, 4 कार्बन मींस रहने वाला है ब्यूटेन, 5 कार्बन मींस रहेगा पेंटेन, 6 कार्बन मींस रहेगा हेक्सेन और सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं और सभी के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आने वाला है CH2 सभी के बीच में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना हमको, ये लिस्ट हमको पूरी याद होनी चाहिए। अगर किसी ने भी पूछा पेंटेन का एग्जांपल, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो हमको याद आना चाहिए पेंटेन मींस 5 कार्बन, ठीक है। 5 का डबल करना है हमको, 5 का डबल होता है 10 और उसमें +2 करना है, ठीक है। तो 10 + 2 होता है 12। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन C5H12, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर कोई पूछे ब्यूटेन क्या होता है तो हमको याद होना चाहिए 4 कार्बन मींस ब्यूटेन, 4 का डबल करेंगे 8 +2 करेंगे, ठीक है। तो ये अल्केन का हमको सभी को जनरल फार्मूला याद ही होगा CnH2n+2। क्लियर। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो यही फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे हेक्सेन में किसी ने पूछा हेक्सेन का स्ट्रक्चर बताइए, तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बताएंगे? इसमें हेक्सेन मींस हमको याद आना चाहिए 6 कार्बन मींस हेक्सेन होता है, 6 का डबल हम लोग करेंगे 12 +2 क्योंकि हमारे फार्मूले में दिया हुआ है 12 + 2 दैट इज 14। तो C6H14 ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन का। इसी तरीके से हमको हेप्टेन और ऑक्टेन भी याद रखना है और ज्यादातर हमको यूज जो होने वाला है वो हेक्सेन तक ही यूज होने वाला है। हेप्टेन और ऑक्टेन बहुत रेयरली यूज होता है। बस हमको यहाँ तक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज है और ये जो अल्केन्स है ये हमको याद होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद की चीज हम लोग देखते हैं अल्केन्स। ये अल्केन्स देख लिया हमने। इफ मीथेन की हम लोग बात कर रहे हैं CH4, ठीक है। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, क्लियर, वो किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग इतना देख रहे हैं कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं या फिर एक हाइड्रोजन हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये जो CH4 था ये क्या बनने वाला है CH3। क्लियर, ठीक है। मीथेन में से, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया। क्लियर। तो रिमूव करने के बाद CH4 क्या बचने वाला है यहाँ पे CH3। अब ये वाला जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मिथाइल। क्लियर। तो हमको एक ही चीज याद रखना है, अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल्स। जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल्स। और इसको अल्कील्स भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज याद रखना है, ये हमारा अल्केन था, ये पूरे अल्केन है, तो अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो बन रहा है अल्काइड्स। क्लियर? तो मीथेन में से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो जो कंपाउंड बना CH3, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। सेम यहाँ से अगर हम लोग इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, C2H5। C2H5 ये इथेन था, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो ये बचा C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, क्लियर? सेम प्रोपेन है, प्रोपेन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा है, C3H8, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, C3H7, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं प्रोपाइल। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप में फर्स्ट मेंबर कौन सा है, मिथाइल, सेकंड है इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम लोग इथेन याद रखते हैं तो सॉरी, अगर हम लोग अल्केन्स याद रखते हैं तो ऑलरेडी हमको अल्काइल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके बीच में अगर हम लोग देखेंगे CH3 C2H5, इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो है CH2 का डिफरेंस। क्लियर? और हमने अल्केन्स के बीच का भी जो डिफरेंस देखे थे वो भी कितना था, CH2 का ही डिफरेंस था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं CH3 C2H5 CH2 का डिफरेंस, ये दोनों के बीच की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2। अब इसके बाद हम लोग ब्यूटाइल की बात करेंगे, तो ब्यूटाइल के लिए क्या आने वाला है फिर, C4H9, ये 7 था, डिफरेंस कितने का है, H2 का। ठीक है, तो ये 7 हाइड्रोजन थे, इसमें +2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और कार्बन में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद ब्यूटाइल के बाद हम लोग पेंटाइल की बात करेंगे, -H, यहाँ पे भी C5H12 था, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्यूटाइल में 4 कार्बन थे, तो पेंटाइल में हो जाएंगे 5 कार्बन, और H2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा 11। सेम यहाँ पे आ जाएगा C6H13, उसके बाद यहाँ पे आने वाला है C7H15, ऐसा चलते रहेगा और ये चेन कंटिन्यूअस चलते रहेगी। इसका नाम हम लोग बोलने वाले हैं ब्यूटाइल, इसका नाम हम लोग बोलने वाले हैं पेंटाइल, इसका नाम हम लोग बोलने वाले हैं हेक्साइल। क्लियर? और उसके बाद हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, जैसे चलते रहेगा। तो ये चीज अगर हम लोग ये सीरीज याद रखते हैं अच्छे से, तो हम लोग कोई भी केमिकल्स के नाम इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारी लिस्ट आप लोग को बनाना है, ये लेक्चर्स देख के ऐसी एज इट इज लिस्ट बनाएंगे, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो ये लिस्ट में हमको अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने सीरीज अगर हम लोग याद कर लेते हैं, मिथाइल, मिथाइल के लिए हमको मीथेन याद होना चाहिए कि मीथेन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो वो बन गया मिथाइल। ठीक है, इथेन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो वो बन गया इथाइल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि पेंटाइल का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो पेंटाइल के लिए मुझे सबसे पहले याद आना चाहिए कि पेंटाइल इट मींस 5 कार्बन। ठीक है, 5 का डबल हम लोग करेंगे 10। अब अल्काइल में देखते हैं हम लोग, अल्केन में हमने क्या बोला था, जो भी मेंबर है 5 का डबल हमने 10 किया, उसमें +2 ऐड किया था। बट अल्काइल में क्या करते हैं, 5 का डबल 10 किया, उसमें हम लोग ऐड करेंगे +1। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग C5, 5 का डबल हो जाएगा 10, 10 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा पेंटाइल। क्लियर है? ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आने वाला है CnH2n+1। ठीक है, तो और यहाँ पे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, और यहाँ पे था यहाँ पे है CnH2n+1। क्लियर? तो या तो इसको हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या फिर इसका डबल करके +1 करें, ये भी एक तरीका है, और अल्केन में डबल करके +2 करें, ये एक तरीका है। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज, तो हम लोग देखते हैं अल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया अल्केन के एग्जांपल्स। एक बार ये सीरीज मेरे लेक्चर्स होने के बाद ये सीरीज को एक बार याद कर लेना अच्छे से, 2 से 3 बार इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, 2-3 बार बोल लेते हैं जोर जोर से, तो ऑटोमेटिकली हमको याद होने वाली है। बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हमने तो अभी इसका पूरा सीरीज देखा, अल्केन का सीरीज देखा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया तो अल्काइल बना, वो भी हमने पूरा सीरीज देख लिया। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अल्केन को। ठीक है, तो अल्केन को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमको पूरे लेसन भर काम आने वाला है कि अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो होता है R से। अभी हमने एक चीज बोला था, अल्काइल ग्रुप फॉर्म कैसे होते हैं,
अल्केन में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो अल्काइल बनता है। इट मींस अल्काइल में हम लोग एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो बनने वाला है अल्केन्स। क्लियर? तो यहाँ पे अल्काइल को जब हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड H से। क्लियर? ये बहुत सिंपल तरीका है। अल्काइल को जब हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल बना कैसे? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो बना अल्काइल। तो उसका ही अगर हम लोग वाइस वर्सा करें, अगर हम लोग अल्काइल में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अल्केन। तो अल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RH। ठीक है, तो अभी हमने जो अल्केन्स की जो लिस्ट देखा है, अल्केन्स और अल्काइल्स की, ये लिस्ट को हमको प्रॉपर याद रखना है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है हमको थ्रू आउट द लेसन, थ्रू आउट द पूरा पार्ट। ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें अल्केन्स और अल्काइल्स, ये ग्रुप, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज अगर हमको याद रहते हैं तो हम लोग कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी केमिकल्स हो, उन सब के नाम हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर? तो वो याद रखना है सभी लोग। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अल्केन्स और अल्काइल्स का पूरा लिस्ट बनाएंगे। नहीं समझता है फिर से एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे और फिर से वो देख के लिस्ट बनाना है। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने हैलोजेंस को सेपरेटली देखा है, हमने अल्केन्स को सेपरेटली देखा है। ठीक है? अब हमारा जो लेसन है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, तो ये क्या होता है इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेफिनेशन लिख के रखा है, व्हेन एंड वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन। ठीक है, ध्यान से देखना है, when and one or more hydrogen atoms from alkanes are replaced by corresponding number of halogen atoms, then the compound is formed is known as halogen derivative of alkane। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना है, 100% फोकस यहाँ पे करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, when and one or more hydrogen atoms from alkanes are replaced by corresponding number of halogen atoms, the compound is formed is known as halogen derivatives of alkane। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है, अल्केन में से अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अल्केन में से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन से। ठीक है, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लोग रख देंगे एक हैलोजन। ठीक है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लोग रखेंगे दो हैलोजन। तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लोग रखेंगे तीन हैलोजन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड, तो हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रिप्लेस करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है उसको हम लोग बोलने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, व्हेन एंड वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया हुआ है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके प्लेस में एक हैलोजन आएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके प्लेस में दो हैलोजन आएंगे, और तीन हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके प्लेस में तीन हैलोजन्स आएंगे। क्लियर? तो हम लोग मैक्सिमम कितने यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो रिप्लेसमेंट भी कितने करेगा वो, मैक्सिमम 4 रिप्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट, वो कितने हाइड्रोजन को कितने हैलोजन से वो रिप्लेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हमने लिख के रखा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच, ठीक है, अल्केन्स में कितने हैलोजन एटम्स अटैच है उसके अकॉर्डिंग हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, फर्स्ट होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और सेकंड होता है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद पॉली हैलोजन का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। पॉली हैलोजन, पॉली मींस होता है एक से ज्यादा। क्लियर? तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट है डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, सेकंड है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, एंड थर्ड है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो जब भी
कभी भी कोई पूछे हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या होता है, तो हमको बताना है जब अल्केन में से हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं हैलोजेंस के साथ, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो वो हो गया। उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड टू द अल्केन, अल्केन के साथ कितने हैलोजन एटम अटैच है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन कैसा होता है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो पॉली हैलोजन के भी 3 टाइप्स है, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। यहाँ पे दिख रहा है हमको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये क्या होता है हम लोग देखेंगे, सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। When one hydrogen atom from alkane is replaced by one halogen atom, ठीक है? क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक हैलोजन के साथ, तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलने वाले हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है? इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है। अभी हमने एक सीरीज देखा था अल्केन्स का, हमने पूरा सीरीज देखा था। अल्केन में सबसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है, मीथेन, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH4। ठीक है? C और H4। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन की। इसमें हमने बोला है व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन is replaced by one halogen atom। ठीक है? हैलोजन which is represented by X। अभी हमने देखा है हैलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन-कौन से थे हैलोजेंस के? फर्स्ट था क्लोरीन, फिर था ब्रोमीन, फिर था आयोडीन और फिर था फ्लोरीन। बट हम लोग फ्लोरीन को यूज नहीं करते बिकॉज इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव। क्लियर? तो अभी हम लोग मोनो हैलोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये अल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं एक हैलोजेंस के साथ, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एक हैलोजन के साथ, तो जो कंपाउंड बना उसको हम लोग बोलने वाले हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? उसके बाद सेकंड डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, फिर क्या हो जाएगा, सेम डेफिनेशन हम लोग सेम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मोनो में सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सिंगल हैलोजन के साथ, डाई में क्या होने वाला है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं दो हैलोजेंस के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं C H H H H। ठीक है? अगेन हम लोग मीथेन ही यूज कर रहे हैं, मीथेन थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन से एक हैलोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये बनने वाला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है? बट अगर हम लोग यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दो हैलोजेंस के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? ठीक है? और यहाँ पे X के प्लेस में हम लोग Cl Br I, ये तीनों में से कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। डेफिनेशन सेम रहेगा एज इट इज, बस जहां पे 2 है वहां पे हमको 3 लिखना पड़ेगा। व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 हैलोजन एटम्स। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगेन हम लोग मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी वाला है। ठीक है? मीथेन क्या होता है, CH4। ठीक है? तो अभी हम लोग ट्राई हैलोजन की बात कर रहे हैं। तो ट्राई हैलोजन में क्या होने वाला है, अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो होता है मोनो हैलोजन, अगर हम लोग दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो होता है डाई हैलोजन, अगर हम लोग अब 3 हाइड्रोजन को 3 हैलोजेंस के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो बनने वाला है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक चीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हम लोग कोई एक डेफिनेशन याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको तीनों डेफिनेशंस याद हो जाती है। ठीक है? उसके बाद देखते हैं हमने डाई स्टैंड्स फॉर 2, डाई स्टैंड्स फॉर 2, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं दो हैलोजेंस के साथ। ठीक है? यहाँ पे ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं 3 हैलोजेंस के साथ। ठीक है? लास्ट है हमारे पास टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो टेट्रा, टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4। ठीक है? जहां पे टेट्रा वर्ड यूज होता है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे 4। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, टेट्रा में ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स, ये अगेन हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं यहाँ पे CH4 दैट इज मीथेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेट्रा हैलोजन में क्या होने वाला है, ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन। ये जो हाइड्रोजन था ये अगर यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो, यहाँ पे अगर दो
हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई। यहाँ पे अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं ट्राई। और यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे हैलोजन्स के साथ तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग। एग्जांपल्स कैसे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सी, यहाँ पे सी है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको CH3। और X के प्लेस में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, X के प्लेस में हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग X के प्लेस में Cl यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना CH3, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन मींस क्या होता है मिथाइल। CH3 जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है मिथाइल, जो अभी हमने लिस्ट देखा था। तो यहाँ पे हम लोग CH3 इट मींस हो जाने वाला है मिथाइल, और यहाँ पे Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम होने वाला है मिथाइल क्लोराइड। ये जो नॉमेनक्लेचर में हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं, बट अभी इसको एज इट इज याद रखेंगे। तो CH3 जो हमने लिस्ट बनाया था सबसे फर्स्ट मेंबर अल्काइल्स का, वो था CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सेकंड इसमें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं C, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे CH2। ठीक है, X के प्लेस में हम लोग हैलोजन्स यूज कर सकते हैं। हैलोजन्स में हमारे पास क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने X है हमारे पास, यहाँ पे 2 X है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं CH2Cl2। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे देखा था कि 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है 3 हैलोजन्स के साथ। तो यहाँ पे बच रहा क्या है, ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे X कितने हैं 3, तो X के प्लेस में हम लोग Cl यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CHCl3 ये बहुत कॉमनली यूज चीज है। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म के बारे में सभी को पता है कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसके गुड यूजेस भी है, इसके बैड यूजेस भी है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हम लोग किसी को बेहोश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो यहाँ पे C, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है ClC, और Cl कितने हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CCl4। ठीक है, इसका नाम रहेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बहुत इजी सा नाम है इसका। C स्टैंड फॉर कार्बन, 4 स्टैंड फॉर टेट्रा, Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड, तो इसका नाम आने वाला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अभी हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का। जैसे हमने देखा था, फर्स्ट था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड था डायहैलोजन डेरिवेटिव, थर्ड था ट्राइहैलोजन, एंड फोर्थ था टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, ये हमने बहुत सिंपल इससे देखा। तो आप ये जो इसके टाइप्स थे हैलोजन डेरिवेटिव के, उसमें भी हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार लिखा हुआ है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्या बोला था हमने, व्हेन एन 1 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन। ठीक है, अल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एक हैलोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एक हैलोजन के साथ, तो ये बनने वाला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को ही दूसरा नाम है उसका अल्किल हैलाइड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड। इसको अल्किल हैलाइड हम लोग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो CH3 फॉर्म हुआ, CH3 और ये X, CH3 जो है ये अल्किल ग्रुप का है, CH3 स्टैंड्स फॉर मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल किसके एग्जांपल है, अल्काइल का। ठीक है, तो CH3 के प्लेस में हम लोग अल्काइल बोल सकते हैं, एंड X स्टैंड्स फॉर हैलाइड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये उसका दूसरा नाम है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे अल्किल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकंड है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, एंड थर्ड है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, इसके भी बहुत सिंपल से डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन अगर हम लोग याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको बचे हुए 2 डेफिनेशन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन कैसा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एन अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन अटैच है वो प्राइमरी कार्बन, इट मींस फर्स्ट कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो जिसमें हैलोजन एटम, जैसे हैलोजन में हमारे पास क्या क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक एटम
फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अभी सिर्फ हमको इसका डेफिनेशन याद रखना है। तो डेफिनेशन में हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे, अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एन अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसमें हैलोजन एटम जो रहेगा वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच रहेगा, दैट इज सेकंड कार्बन से अटैच रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसका जो डीप एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग नॉमेनक्लेचर में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे और थर्ड है हमारे पास टर्शियरी अल्किल हैलाइड, एन अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन। सेम डेफिनेशन है, बस फर्स्ट वाले में हमको यूज करना है प्राइमरी, सेकंड में हम लोग को यूज करना है सेकेंडरी और थर्ड में यूज करना है टर्शियरी। ठीक है, ये डिटेल्स हम लोग नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। तो हमने देखा मोनो हैलोजन जिसमें वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वन हैलोजन के साथ, उसका दूसरा नाम अल्किल हैलाइड्स भी है। अल्किल हैलाइड्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन की। तो डायहैलोजन का भी हमने डेफिनेशन देखा था, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय टू हैलोजन एटम्स। ठीक है, जब अल्केन में से दो हाइड्रोजन को हम लोग दो हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये जो डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है ये फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। तो फर्स्ट जो है वो होता है जेमिनल डायहैलाइड्स और सेकंड होता है विसिनल डायहैलाइड। ठीक है, फर्स्ट है जेमिनल डायहैलाइड्स एंड सेकंड है विसिनल डायहैलाइड। तो जेमिनल डायहैलाइड्स क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं when both the halogen atoms are attached to same carbon is known as geminal। ठीक है, डायहाइड्रोजन हमने क्या बोले हैं, डायहाइलाइड्स क्या होते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। ठीक है, बट वो जो दो हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं अगर वो सेम कार्बन से ही अटैच है दोनों, तो हम लोग उसको बोलने वाले हैं जेमिनल डायहाइलाइड्स। ठीक है, उसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH सभी को पता है ये CH4 है, दैट इज ये मीथेन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास मोनो हाइड्रोजन। बट अगर हम लोग यहाँ पे दो हाइड्रोजन को दो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डायहाइड्रोजन। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है Cl और ये Cl, हम लोग देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो जब दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से अटैच रहेंगे उसको हम लोग बोलने वाले हैं जेमिनल डायहाइलाइड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं विसिनल डायहाइलाइड्स पे, व्हेन both the halogen atoms are attached to adjacent carbons। ठीक है, adjacent carbon means कैसा होने वाला है देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले इथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा था, दो कार्बन थे उसमें, सभी की बॉन्डिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं C2H6 दिख रहा है यहाँ पे C2H6, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। हमने क्या बोला है विसिनल डायहाइलाइड्स में, when both the halogen atoms are attached to the adjacent carbon। ठीक है, adjacent carbon मतलब अगर हम लोग एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर ले और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, क्लोरीन हाइड्रोजन एटम है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है हम लोग देख रहे हैं ये एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब एक के बाजू में एक वाला। ठीक है, तो ये कार्बन के बाजू में ये कार्बन है और दोनों एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलने वाले हैं विसिनल डायहाइलाइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों हाइड्रोजन अटैच है सेम कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं जेमिनल डायहाइलाइड्स।